हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों कल आप लोग का मैथ का वीकली टेस्ट होने वाली जी दोस्तों, और आप सभी के लिए बहुत ही शानदार वायरल क्वेश्चंस आप लोगों वीकली टेस्ट के आ चुका है और यही सवाल आप लोग एग्जाम में कल जरूर पूछा जाएगा। तो वीडियो ध्यान से देखिए, एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिए। इसी में से कल आप लोग का सवाल इसी पैटर्न पर आने वाला है और इसमें से भी बहुत सारे सवाल जरूर आएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सभी दोस्तों को फटाफट से शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। हमारे लाइव क्लास जो शाम को 6 बजे होता है उसको जरूर अटेंड कीजिए। बोर्ड एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा। चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल है और उसका कैसे सॉल्व करते हैं। पहला सवाल, एक शंकु की ऊंचाई दिया है। ऊंचाई बोले तो पहले जो दिया होगा उसका आराम से शांत तरीके से लिखना। ऊंचाई बोले तो सर h बराबर दे दिया है कितना, 12 सेंटीमीटर, 12 cm। क्लियर है। चलो, तथा इनके आधार का व्यास दिया है 10 सेंटीमीटर। आधार का व्यास बोले तो d बराबर कितना दिया है सर, d बराबर दिया 10 सेंटीमीटर। चलो बहुत बढ़िया। क्या निकालना, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का निकालना है। तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है सर, L इक्वल टू होता है, आपको पता है क्या होता है, L इक्वल टू अंडर रूट h स्क्वायर होता है और प्लस का होता है r का स्क्वायर, यही ना होता है। अच्छा r है ना, तो r निकाल लो। r इक्वल टू होता है d/2। d बोले तो कितना 10, तो 10/2 यानी कि हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। चलो बराबर क्या कर दोगे, h के जगह पे लिखोगे 12 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। और r जो है सर, r के जगह लिखेंगे 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 144 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 बोले तो 25। दोनों को जोड़ोगे तो सर आएगा 169। दोनों को जोड़ के 144 और 25 को जोड़ोगे तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 169 और इसका वर्गमूल निकाल देना, 13 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया जी। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब क्या है देखो, ठीक है, समझ गए क्या है। इसी प्रकार आप लोगों ने ये इसका निकालना है, ठीक है। एक सवाल इससे रह सकता है, जरूर अच्छे से देख लो, बस फॉर्मूला याद रखना, बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडल बनाने वाले मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया। पूरा मॉडल बनाने वाला कोई मिट्टी है जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक शंकु बनाया गया। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया, तो गोले की त्रिज्या निकालनी है। तो समझ लो मेरी बात को, जब कोई एक चीज से दूसरा चीज बनाया जाता है ना, तो उसमें आयतन क्या हो जाता है भाई, बराबर हो जाता है। आयतन बराबर हो जाता है मतलब सर, तो 2 नंबर सवाल कैसे करेंगे देखो। पहले क्या था, पहले था शंकु। शंकु केस में बदल दिया, गोला में बदल दिया। मतलब कह सकते हैं शंकु का जो आयतन हो गोले के आयतन के बराबर होगा। तो शंकु का आयतन होता क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और गोले का आयतन क्या होता है सर, 4/3 पाई। और देखो इसका त्रिज्या तो कुछ और होगा, त्रिज्या ही तो निकालना है ना, तो उसको हम क्या मान लेते हैं, r' मान लो, r' का, या फिर आप r1 मान लो, कुछ भी मानो ना, बड़ा R मान लो, क्या दिक्कत है, बड़ा R ही मान लो। चलो बड़ा R का क्यू, सही है। 1/3 है, इधर पाई से पाई खत्म, 3 से 3 खत्म, तो हम लोग कह सकते हैं r² h बराबर क्या हो जाएगा, 4r3। r² तो r कितना देख सकते हो, मॉडल होने मिट्टी 24 में ऊंचा है और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या 6 है तो 6 का स्क्वायर, यानी r का जगह पे 6 लिखेंगे, 6 का स्क्वायर यानी 6 गुना 6 और इंटू h कितना देखते हो, ऊंचाई कितना है देख सकते हो, 24 है, तो 24 मैंने लिख दिया। बराबर क्या है, 4 गुने r का क्यू है, तो लिख सकते हैं r का क्यू। 4 छोके 24 काट सकते हैं 6 बार में, तो आर क्यू बराबर देखिए क्या है, 6 गुने 6 गुने 6 है, मतलब 3 गो 6 है। तो वहाँ से आर निकालोगे तो आर क्यू बराबर कितना हो जाएगा भाई, इसका वर्ग घनमूल निकाल देना। आर क्यू कितना हो जाएगा, 6 गुना 6 गुना 6 है, तो इस 6 गुना 6 गुना 6 ही रहने दो भाई, जब घनमूल है तो 3 को 6 में से 6 निकल जाएगा, तो आर बराबर क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, देखिए कितना आसान सवाल है, बिल्कुल इसी प्रकार का, बस आपको पैटर्न पता होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी बन गया समझो। अगला है, सबसे बड़े बांस की लंबाई, और ये सवाल तो हॉट सवाल है, हॉट सवाल आप लोग अभी के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए। बताइए जो शंकु, जो मतलब बताइए जो एक 12 मीटर लंबा 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। बोल रहा है कि एक सबसे लंबा बड़ा बांस का लंबाई बताने बोला है, जो एक कमरे में रख सकते हो। सबसे एक कमरे में सबसे बड़ा बांस कितनी लंबाई का रख सकते हो, ठीक है। क्या बोल रहा है, 12 मीटर 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है कमरा का। तो जब भी इस प्रकार का दिया रहे, कोई कमरे की लंबाई ऊंचाई चौड़ी दिया रहे, या फिर किसी बॉक्स का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया रहे और उसमें आप लोग क्या निकालने बोले, उसमें आप लोग उस कमरे के मतलब रखने वाले टोटल मतलब सबसे लंबे बांस निकालने बोल दे। या फिर कह सकते हैं कि एक पेंसिल का लंबाई निकालो, बॉक्स इतना है, उस कितना लंबा पेंसिल रखा जा सकता है। तो कुछ नहीं करना, अंडर रूट L स्क्वायर करना प्लस B स्क्वायर करना प्लस S स्क्वायर कर देना, ठीक है। इतना कर देना, बस आपका आंसर आ जाएगा। L का स्क्वायर करोगे तो मतलब 12 का स्क्वायर हो जाएगा, B का स्क्वायर करोगे बोले तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा और H का स्क्वायर करोगे तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। सभी का स्क्वायर जोड़ देना, तो क्या होगा देखो, हम स्क्वायर जोड़ रहे हैं, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, ठीक है, प्लस 9 का स्क्वायर 9 81 हो जाएगा, ओके, प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। सभी को जोड़ सकते हो तो जोड़ दो, 4 1 5 हो जाएगा, 5 4 9 हो गया, 6 8 से 14, 14 4 18 का 8 हो गया, मेरा 1 1 1 2, 2
89 हो गया। तो 289 किसका वर्गमूल होता है तो सर, तो ये 17 का हो जाता है सर, यानी कि 17 इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए। अगला प्रश्न है, दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात दिया है 1:3 और उनके आधार के त्रिज्या का अनुपात दिया है 3:1, उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। शंकु का दिया है, तो शंकु का आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा भाई, दो का शंकु है तो मैं पहले को 1 मानता हूँ, दूसरा को 2 मानता हूँ, तो शंकु का आयतन ही होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पहले वाला को R1 मानता हूँ, R1 का स्क्वायर इंटू H1, और दूसरा वाला को लिखूँ, क्या लिखूँ, 1/3 पाई। अब दूसरा वाला लिख रहे हैं तो जहाँ R1 है वहाँ R2 लिखेंगे, R2 का स्क्वायर और इंटू H2। तो भाई कुछ कटेगा, 1/3 पाई 1/3 पाई खत्म, क्या बचेगा, R1/R2 का स्क्वायर और H1/R2। देखो R1/R2 है ना, एक साथ लिख देते हैं, दोनों के स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर एक साथ कर देते हैं, तो R1/R2 का स्क्वायर हो जाएगा और इंटू H1/H2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, R1/R2 का स्क्वायर और इंटू H1/H2, वहाँ से मेरा लिख लिया। ठीक है, H1/H2। चलो अब क्या करोगे, अब देखो, अब बस वैल्यू बैठ के देख के बैठाओ। शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात दिया है कितना, 1:3, तो ऊंचाई जहाँ पे 1/3 लिखोगे, और आधार की त्रिज्या का अनुपात 3:1, तो आधार की त्रिज्या जो है 3:1 है, तो 3:1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3/1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और गुना क्या हो जाएगा, H1/H2। तो हम यहाँ लिख देते हैं, एक काम करो, 3/1 और 1/3 हो जाएगा, इस प्रकार देखो, 3/1 आधार का त्रिज्या हो गया, इसका अनुपात का स्क्वायर हो गया, इन बाई H1/H2 है, H1 ऊंचाई का अनुपात कितना, 1/3, यही है। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 गुना 1/3, यानी कट जाएगा 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ये आ जाएगा 3:1 आपका उत्तर आ जाएगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में, आई बात समझ में। चलो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी गोले को लंबवृत्तीय बेलन में परिवर्तित कर दिया गया। गोला और बेलन की त्रिज्या क्रमशः इतना और इतना दिया है। ठीक है, बेलन का त्रिज्या दिया है, गोला का बेलन की त्रिज्या और क्रमशः 21 और 14 सेंटीमीटर है। तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, क्या बोल रहा है, किसी गोले को लंबवृत्तीय बेलन में बदलाता है। मैंने पहले कहा, जब किसी एक चीज को दूसरी चीज में बदल रहे हो तो दोनों का आयतन क्या हो जाएगा, बराबर। किसको किस में बदल रहे हैं देख सकते हो, गोले को लंबवृत्तीय बेलन में, तो दोनों का आयतन बराबर होगा। तो गोले का आयतन मान लो 4/3 पाई क्यूब, 4/3 पाई, देखो आर बोल दिया है ना कि गोला और बेलन की त्रिज्या का 21 और 14 है, तो गोला की त्रिज्या कितना है 21, तो 21 का स्क्वायर 21 गुना 21 मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आपको एक बार ऐसा लिखना होगा, 4/3 पाई, पहले वाला के लिए R1 का क्यू लिखेंगे, और उधर है हमारा क्या, उससे बनेगा गोले से वाला बनेगा बेलन, बेलन का हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर इंटू H, इतना लिख दोगे। ठीक है, इतना हो गया पाई 4/3 पाई R1 का क्यूब। अच्छा, R1 का क्यूब मतलब और को लिखेंगे 21। ठीक है, बराबर पाई R स्क्वायर H, पाई R का स्क्वायर क्या देख सकते हो बेलन के लिए, तो बेलन का त्रिज्या कितना देख 14 है, तो 14 का स्क्वायर 14 गुने 14 हो जाएगा, सही है, और इंटू क्या हो जाएगा पाई R स्क्वायर इंटू H हो जाएगा, और आपको इसी बेलन की ऊंचाई निकालना है, गुना क्या कर देंगे H, और यही H आपको निकालना है, सही है। तो पाई से पाई खत्म हो गया, सही है ना। अब क्या करेंगे, 3 सत्ते 21 कट जाएगा। अब क्या करोगे, कुछ कटेगा, बिल्कुल कटेगा। देखो यहाँ पर 7 है, 7 उधर 14 कटेगा। चलो इसको एक बार साफ साफ लिख लेते हैं, 4 गुना 7 गुना 21 गुना 21, और उधर 14 गुना 14 गुना H, तो लिखते हैं 4 गुने 7 गुने 21 गुने 21, और बराबर हो जाएगा उधर क्या, उधर देख सकते हो हमारा क्या था, उधर पाई R स्क्वायर, तो 14 गुने पाई R स्क्वायर H हो जाएगा। ऐसे काट देना, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 कट जाएगा, और कुछ कटेगा नहीं। तो एक काम करो, अब फिर काट सकते हो, 2 दूनी 4 काट सकते हो, काट देना। ठीक है, अब फिर काट सकते हो 7 दूनी 14 और 7 तिया 21 से काट सकते हो, तो 21 तिया 66, 21 तिया कितना हो जाएगा 3 एकम 3। अच्छा यहाँ पर 2 है ना, और ये 2 और ये 2 काट दो, खत्म। यहाँ कितना आ जाए 21 गुने 3 63, 63 आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बस कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं करना है, कैलकुलेशन कर लिए तो समझो क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो ये आप लोग बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ और सवाल चलिए देख लेते हैं। अच्छा, जो कि 12 चैप्टर से है, बहुत आसान सवाल है। दो वृत्तों का त्रिज्या क्रम दिया है 19 और 9, ये सवाल आप लोगों को पहले हम बता चुके हैं, एक बार देख लो क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। इसी में से इसी पैटर्न पर सवाल बन के आएगा, तो अच्छे से पढ़ लोगे तो एक भी सवाल सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्या देखो, दो वृत्त का त्रिज्या क्रम 19 दिया है और 9 दिया है। उस वृत्त का त्रिज्या निकालना है जिसका परिधि बोला है दोनों वृत्तों की परिधियों के बराबर है। तो दोनों वृत्त क्या है, एक 2 पाई R1 है, तो मैं लिखूंगा 2 पाई R1 पहला वाला को, दूसरा वाला क्या लिख रहा हूँ 2 पाई R2। तो इन दोनों क्या बोले, दोनों वृत्त की परिधियों का योग के बराबर है। किसका, कोई तीसरा वृत्त है उसको मैं पाई R1 2 पाई R मान लेता हूँ, 2 पाई R, सही है। तो 2 पाई से देखो यहाँ पर अभी नहीं, 2 पाई इधर कॉमन ले लो, कितना अच्छा हो, देखो R1 प्लस R2,
टू पाई खत्म, R1 प्लस R2 इक्वल टू आर, तो R1 कितना 19, तो 19 प्लस 9 कर दो, आंसर आ जाएगा इक्वल टू आर। तो 19 9 और 9 18, 28 हो जाएगा आंसर। तो 28 है क्या, देखो 28 बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो अगला प्रश्न हमारा 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जो उसका कोण केंद्र पर 60 डिग्री। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है, याद रखो, थीटा बाय 360 इंटू 2 पायर। सिंपल से ही फॉर्मूला है क्या, थीटा बाय 360 इंटू पायर। तो थीटा कितना देख सकते हो, 60 डिग्री है, बटा 360 डिग्री हो जाएगा, इंटू 2 का जगह 2 लिखेंगे, पाई का जगह पे क्या लिखेंगे 22/7 ही लिखेंगे, और आर के जगह पे क्या लिखेंगे, आर के जगह पे त्रिज्या लिखेंगे। त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 21 लिख दो, कुछ कटेगा तो काट देना, काट दो, डायरेक्ट 7 21 कट जाएगा। ठीक है, 22 44 और 44 इधर भी कट जाएगा, जो खत्म, 6 36 6 बार में, इधर 2 से 2 3 6 कट जाएगा, 3 3 खत्म, मतलब 22 आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल से कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है। 60 डिग्री केंद्र कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको आप लोग होमवर्क बनाना, ये बन जाएगा। ठीक है, वैसे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इसको होमवर्क में बना लेना। और कमेंट बोलना आप लोग वीडियो कैसा लगा, अच्छा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए। चलो, सो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू, फिर नेक्स्ट जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।